नमस्कार दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अफरोज अहमद। आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के अभ्यास 2 जिसका नाम बहुपद है। इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो ये बहुपद होता क्या है ये जान लेते हैं। जो बहुपद है ना, बहुपद दो चीज़ों से मिलके बना है जिसका नाम चर और अचर। चर उसे कहते हैं A to Z, अल्फाबेट को चर बोलते हैं और गिनती को हम अचर बोलते हैं। इसी से निर्मित जो पद होता है उसी को बहुपद बोलते हैं। एक प्रकार ये भी बोल सकते हैं कि बहुपद का मतलब जिसमें अधिक पद हो उसे हम बहुपद बोलेंगे। ठीक है, तो पद बहुपद के प्रकार देखते हैं। इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद चलते हैं हम अभ्यास पे। तो प्रकार क्या है? एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद से ये देखने से या पढ़ने से ही पता चल जा रहा है एक पदीय बहुपद। इसका मतलब जिसमें एक पद हो वह कौन सा पद कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। एक पदी बहुपद जैसे x हुआ, y हुआ, x स्क्वायर हुआ, y स्क्वायर हुआ, z स्क्वायर हुआ, मतलब कुछ भी इसमें शामिल हो। 2x हुआ मतलब एक एक पद अलग अलग हो, x अलग हो, y अलग हो, तो इन सब पदों को कौन सा बहुपद बोलेंगे? एक पदी बहुपद। ठीक है, अब आते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद का मतलब जिसमें दो पद शामिल हो उसे हम द्विपदी बहुपद बोलेंगे। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x, एक दो पद हुआ ना, तो यह कौन सा पद कहलाएगा? द्विपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद। ये सब जितना लिखा है ना, ये तो देखने से ही पता चल जा रहा है कि त्रिपदी बहुपद, इसका मतलब जिसमें तीन पद शामिल हो वह त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें तीन पद है ना, यह कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शून्य बहुपद किसे कहेंगे? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद का मतलब होता है कि जो संख्या दिया रहेगा वह शून्य होगा और चर दिया रहेगा उसका मान होगा। जैसे जिसमें शून्य पद हो उसे शून्य पद बोलते हैं, शून्य बहुपद बोलेंगे। तो क्या है? शून्य x, यह कौन सा पद होगा? शून्य बहुपद कहलाएगा। शून्य x स्क्वायर, ये सब क्या है? शून्य बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, जिसका पूर्णांक शून्य हो वह शून्य बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब जो पद दिया रहेगा उसके घात एक हो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे x लिखा है ना, इसके पावर कुछ नहीं है, एक है ना, नहीं कुछ दिया रहता तो 1 मानते हैं, तो यही क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे कुछ भी हो, चाहे 5 हो, ये सब कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद। जो चर दिया रहेगा उसके पावर 1 हो तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद के बाद द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात
पढ़ने से पता चल जा रहा है द्विघात बहुपद। इसका मतलब जिसके घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। ये जिसके पावर 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस जो पद दिया है ना, इसमें सबसे अधिकतम घात किसका है? x² है। तो ये स्क्वायर का मतलब 2 घात है, तो यही कौन सा घात कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। अब आते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिसके पावर 3 घात हो, जो बहुपद या जो दिया रहेगा उसके सबसे अधिकतम घात 3 होना चाहिए, वही कहलाएगा त्रिघात बहुपद। जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्लियर है? अब इसी प्रकार आगे क्रम में बढ़ता जाएगा। चतुर्थ घात वाले को जिसके अधिकतम घात 4 हो वह चतुर्थ घात कहलाता है, जिसके पावर 5 हो वह पंचम घात कहलाता है। और ये जानने के लिए ये एक बात समझ लीजिए कि इसमें जो ये लिखा जाएगा ना, ये लिखा जाएगा ये और आरोही क्रम में होना चाहिए, इसके घात घटते क्रम में होना चाहिए या इसके घात बढ़ते क्रम में होना चाहिए। यही बहुपद का सही तरीका है लिखने का। ठीक है, शून्यक के बारे में देखते हैं। शून्यक क्या होता है कि जो भी बहुपद दिया रहेगा, जो भी बहुपद दिया रहेगा उसमें चर का मान को ही हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। जैसे रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब जिसके पावर 1 हो, किसी भी चर के पावर 1 हो, वह कौन सा बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है या रैखिक समीकरण कहलाता है। तो रैखिक समीकरण x प्लस मान लो 5 है बराबर 0, तो x का मान ये इधर प्लस 5 है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया? -5 आ गया ना, तो यही -5 क्या कहलाएगा? इस रैखिक समीकरण का बहुपद शून्यक कहलाएगा। ठीक है, यह रैखिक बहुपद का हुआ। अब यदि द्विघात बहुपद का निकालना हो तब द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद से यह पता चल रहा है कि जिसके पावर 2 हो, किसी भी चर के पावर 2 हो, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात कितना है? 2 है। तो 2 है तो इसका जो शून्यक आएगा वह कितना आएगा? 2 आएगा। अगर यहीं पे 3 घात होता तो इसका शून्यक कितना आता? 3 होता। मतलब जिस भी दिया हुआ समीकरण में सबसे अधिकतम घात जितना है उस समीकरण का उतना शून्यक आएगा। ठीक है, तो अब इस शून्यक को रेखा पे कैसे दर्शाते हैं ये जानते हैं। ये बचवा ये पट लाइन को ना x एक्सिस बोलते हैं, इस खड़ी लाइन को या ये वाली लाइन को y एक्सिस बोलते हैं। ठीक, इधर x प्लस ये प्लस एक्सिस होता है x का, ठीक, इधर माइनस होता है, ये ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। अगर हमें ये द्विघात समीकरण का मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि क्या आ गया? 3 और -2 आ गया। ये 3 और -2 आ गया तो हम कैसे दर्शाएंगे? ये 1 2 3, ये माइनस इधर, ये माइनस इधर, प्लस इधर, 1 2, ये -2 हुआ, ये -1 हुआ, ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 1, ये 2, ये 3। तो हमें दर्शाना होगा तो इसी तरह क्या कर देंगे? दर्शा देंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? इसका मतलब ये दर्शाने का तरीका बता रहे हैं हम।
इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस होता है। क्लियर है? अब चलते हैं अभ्यास की तरफ। अब आते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 2A को देखते हैं। क्या बोल रहा है, किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जो x एक्सिस पे है उसका वही शून्य ज्ञात करना है, जितना बार काटेगा वही शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो पहला जो है, पहला ग्राफ है, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, x एक्सिस, इसको y एक्सिस। ये इस तरह रेखा गई है, इस तरह रेखा गई है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि f(x) के शून्य जो f(x) के एक्सिस पे काट रहा है उसी का शून्य ज्ञात करना है। तो ये एक जगह काट रहा है ना, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, x एक्सिस का शून्य कितना हो जाएगा, एक का शून्य कितना होगा, जितना बार काटेगा उतना शून्य। ठीक है, दूसरी सवाल, इस तरह किया है, इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस। ये बताइए, हमें x एक्सिस का शून्य ज्ञात करना है, न कि y एक्सिस का शून्य ज्ञात करना है। ये किस पे कटा हुआ है, इस ये वाली एक्सिस या जो है ये y एक्सिस है, ये वाली एक्सिस x एक्सिस है। ठीक, तो ये जो है ये y एक्सिस पे ना काट रहा है, x एक्सिस पे नहीं ना काट रहा है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तीसरी सवाल, तीसरा सवाल क्या है, ये एक्सिस बना लिए, उसके बाद ये इस तरह काट रहा है, इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसको x एक्सिस बोलते हैं। हमसे क्या बोल रहा है कि हमें ये 3 जगह काट रहा है, 3 स्थान पे काट रहा है, लेकिन बोल क्या रहा है सवाल कि हमें x एक्सिस का शून्य ज्ञात करना है, x एक्सिस का शून्य ज्ञात करना है। तो बस जो x एक्सिस पे कटा है वही शून्य कहलाएगा। तो x एक्सिस कितना जगह, x एक्स पे कितना काट रहा है, एक जगह, तो कितना शून्य हो जाएगा, शून्य बराबर 1। क्लियर है, कोई दिक्कत? देखते हैं अगली सवाल। ये क्या बोल रहा है कि हमें x एक्सिस पे निकालना है, x एक्सिस पे निकालना है, इसका शून्य हमें किस पे निकालना है, x एक्सिस पे। तो इस वाले एक्सिसिया को क्या बोलेंगे, x एक्सिस, इसको y एक्सिस। तो ये देखते हैं जितना बार काटा रहेगा ना x एक्सिस पे, वही उतना ही उसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये कितना बार काटा हुआ है, 1 और 2, तो इसका इस आकृति का x एक्सिस का शून्य कितना हो जाएगा, शून्य बराबर 2। ठीक है, और यहाँ देखते हैं x एक्सिस का, एक यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है, 1 2 3, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, शून्य बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, एक यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है, तो ये कितना शून्य हो जाएगा, इसका शून्य 2 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ, ये एक यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है ना, 1 2 3 4, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, x एक्सिस के 4। अब यहाँ देखते हैं, ये यहाँ काटा है और यहाँ काटा है, हमसे पूछ रहा है बस x एक्सिस, हमसे क्या पूछ रहा है, x एक्सिस। तो हम x एक्सिस का निकालेंगे, वरना कि y एक्सिस का निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमें x एक्सिस पे कितना काटा है, 2 बार, तो शून्य कितना हो जाएगा, शून्य बराबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखते हैं, देखिए एक यहाँ काटा है, 1 2 3 1 4, 4 जगह काटा है, इसका शून्य कितना हो जाएगा, x एक्सिस का शून्य बराबर 4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? और किसी को कहीं दिक्कत है तो बता दीजिए। बस करते हैं दोस्तों, ये प्रश्नावली खत्म हो गई। अब कल चर्चा करेंगे प्रश्नावली दूसरे पे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।